नमस्कार, सीएनबीसी आवाज ऑटो एक्सपो स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा और मेरे साथ हैं दीपाली नंदा। और आज के इस दिन में बहुत ही एक्शन रहा नंदा दिन भर, और एक के बाद एक हमने ताबड़तोड़ लॉन्चेस देखे। और दीपाली, जो सबसे इंटरेस्टिंग रहा आज के दिन कहूँ या फिर पूरी थीम की बात की जाए तो चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, फोकस दिखाई दे रहा है ईवीज पर। क्या कहती हो? बिल्कुल, और इस ईवी कवरेज में मैं और दीपाली नंदा तो रहे ही, लेकिन हमारा साथ दिया रोहन सिंह ने भी। और इंटरेस्टिंग ये है कि मास मार्केट ईवीज तो आज के दिन हाईलाइटेड रही ही, फिर चाहे वो मारुति की ई विटारा हो, हुंडई की क्रेटा हो या फिर टाटा की सिएरा ईवी ही क्यों ना हो, लेकिन लग्जरी मेकर्स भी अपनी ईवी ऑफरिंग के साथ आए, फिर चाहे वो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या फिर पोर्शे जैसे स्पोर्ट्स कार्स ही क्यों ना हो। क्या कुछ एक्शन रहा सोफा, देखिए। तो मारुति ने फाइनली इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ई विटारा के थ्रू डेब्यू कर दिया है और कंपनी इसका जल्द लॉन्च भी करेगी। कंपनी 2100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ई विटारा पर कर रही है। गुजरात प्लांट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ई विटारा के लिए इंडिया ग्लोबल बेस रहेगा, यानी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होकर इसका ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाएगा। 100 से ज्यादा देशों में ई विटारा का कंपनी एक्सपोर्ट करेगी, इंक्लूडिंग यूरोप एंड जापान। अब इसके फीचर्स, लुक या फिर रेंज की बात करें तो ये वेरी मच जो विटारा आई से उससे मिलती जुलती है। हालांकि आपको ईवी स्पेसिफिक एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे फ्रंट में आपको अब ये एनक्लोज्ड ग्रिल मिलती है, जो एयर वेंट्स है वो आपको नीचे की तरफ मिल रहे हैं। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको 18 इंच के एरोडायनेमिक ईवी स्पेसिफिक व्हील्स भी इसमें मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो गाड़ी के अंदर कंपनी ने फीचर लिस्ट को काफी एनहांस रखा है। 10 वे एडजस्ट करने की ड्राइवर सीट्स इस गाड़ी में कंपनी लैंड कर रही है। वेंटिलेटेड सीट्स दे रही है। स्पेशियस केबिन तो आपको इसमें मिलेगा ही। इंपॉर्टेंट है इसकी सेफ्टी, क्योंकि मारुति के लिए सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और कंपनी ई विटारा में आपको 7 एयरबैग्स दे रही है, एडास सूट दे रही है। पहली बार होगा कि मारुति की किसी गाड़ी में आपको एडास सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, तो सेफ्टी पर कंपनी ने काफी फोकस किया है। आपको इसमें लॉन्ग व्हील बेस मिलता है ताकि अंदर स्पेस काफी मिले। बैटरी पैक की बात करें तो 49 किलोवाट का बैटरी पैक और 61 किलोवाट का बैटरी पैक आपको ई विटारा में मिल रहा है, और जो रेंज रहेगी वो 500 किलोमीटर्स की रहेगी। आज हमने गाड़ी को अनवेल किया है आपका। हम इसकी बड़ी जल्दी प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। एक्सपोर्ट भी हम शुरू करेंगे और साथ में डोमेस्टिक मार्केट में भी बेचना शुरू करेंगे इसको। और जो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें 2100 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है हमने। तो कितना इनिशियल कितनी प्रोडक्शन नंबर्स रहेंगे, कितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे? पहले एक साल के हमारी कैपेसिटी 1 लाख है। 1 लाख, तो हम पहले एक साल में 1 लाख मैन्युफैक्चर जरूर करेंगे। तो क्या एक्सपेक्ट करें, मार्च या अप्रैल से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? बड़े जल्दी आपके पास हम बताते हैं, आपको बुलाते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट प्लान्स क्या है? अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया 100 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? इसकी गाड़ी जो है आपकी एक्सपोर्ट होगी, जापान है, यूरोप है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। बहुत कंट्रीज में हम लोगों के प्लान है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी जो है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। इस गाड़ी को हम यहाँ बनाएंगे और ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड इस गाड़ी को हम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की बात करें तो इस बार यहाँ पर ईवी का जलवा है, और ईवी की बात कर रहे हैं तो हम क्रेटा इलेक्ट्रिक को किस तरह से भूल सकते हैं, जो कि आज के दिन की सबसे मच अवेटेड लॉन्च माना जा रहा था। और आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा रही हूँ द ऑल न्यू क्रेटा इलेक्ट्रिक की। मास सेगमेंट की बात की जाए तो हुंडई का जो क्रेटा मॉडल है काफी पॉपुलर रहा है, खासतौर पर अगर एक फैमिली सेगमेंट में एसयूवी की बात हो तो क्रेटा काफी पसंद की जाती है। और अब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आपको क्रेटा इलेक्ट्रिक में मिलने जा रहा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं जो इसका इलेक्ट्रिक है, जो बाहर से जो इसका एक्सटीरियर है, अगर उसकी हाइलाइट्स की बात करें तो काफी बोल्ड और मॉडर्न एक्सटीरियर डिजाइन आपको क्रेटा इलेक्ट्रिक में मिल जाएगा। खासतौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हुंडई का लोगो है उसके आसपास आपको ब्लैक क्रोम रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगी। साइड में एलईडी हेडलैम्प्स है, एलईडी टेल लैंप भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो इसकी ब्लैक क्रोम ग्रिल है वो इसकी आगे की जो पूरी लुक है, जिसे हम फ्रंट लुक कहते हैं, उसे काफी बोल्ड और बिग बनाती है। और अब इसके इंटीरियर में क्या कुछ खासियत है, आइए मैं आपको वो दिखाती हूँ।
तो ऑल न्यू क्रेटा इलेक्ट्रिक के अंदर इस वक्त मैं आ गई हूँ और यहाँ पर सबसे पहले इसके इंटीरियर की बात करें तो बेहद शानदार इंटीरियर इसमें दिया गया है। ड्राइविंग सीट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो इसके नीचे ही आपको 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी और साथ ही साथ ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है इसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि इंफोटेनमेंट का पूरा सेटअप दिया गया है। दोनों ही स्क्रीन काफी बड़ी हैं और काफी वाइब्रेंट स्क्रीन यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। खासतौर पर अगर हम इंफोटेनमेंट स्क्रीन वायरलेस एंड्रॉइड सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड को सपोर्ट करती है, साथ ही साथ एप्पल को भी ये कारप्ले सपोर्ट करेगा। इसके अलावा इसमें ब्लू लिंक कनेक्टेड कार सूट तक आप पहुंच सकते हैं, इसकी परमिशन भी ये आपको देता है। और एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल से लैस है क्रेटा इलेक्ट्रिक और साथ ही साथ साउंड सिस्टम की बात की जाए तो इसे भी आप पूरा कंट्रोल सेंट्रल एयर वेंट से ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कंट्रोल पैनल के नीचे आपको USB A और C पोर्ट भी मिल जाएगा और जो कि 12 वॉट चार्जिंग पोर्ट है और साथ ही साथ वायरलेस फोन चार्जर भी आपको इलेक्ट्रिक क्रेटा में मिल जाएगा। क्रेटा इलेक्ट्रिक का मैंने फ्रंट व्यू आपको दिखा दिया, इंटीरियर में क्या कुछ खास है ये बताया और अब मैं आपको बताती हूँ इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। आपको लगेगा कि ये पुरानी क्रेटा की तरह ही है, लेकिन जब आप इसको करीब से देखेंगे तो आप जो चेंजेस इसमें किए गए हैं वो साफ तौर पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल में सबसे पहले अगर हम अलॉय व्हील की बात करें तो ये 17 इंच की एरोडायनामिक अलॉय व्हील है जो कि रेंज बढ़ाने के लिए कम रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर से लैस है। वहीं इसके रियर की बात करें तो जो इसका रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेल गेट पर आपको इलेक्ट्रिक बैजिंग और रियर बम्पर पर पिक्सेलेटेड सेक्शन को अगर आप छोड़ देंगे तो मोर और लेस आपको ये पुरानी क्रेटा जैसे ही दिखेगा। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऑल न्यू क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको बैटरी के हिसाब से क्या कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। तो 2 ऑप्शन में आपको ये SUV मिलेगी। अगर पहले ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें जो बैटरी कैपेसिटी है उसमें आपको साइज मिल जाएगा 42 किलोवाट का, जिसमें आपको 390 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और साथ ही साथ 51.4 किलोवाट की कैपेसिटी का बैटरी ऑप्शन भी आपको क्रेटा इलेक्ट्रिक में मिलेगा और इसमें सिंगल चार्ज करने पर 473 किलोमीटर की रेंज आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। साथ ही साथ इस लेटेस्ट SUV में इस तरह की एडवांस मोटर लगी है जिसमें आप 0 से लेकर 100 किलोमीटर का जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड में ही हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 11 किलोवाट का वॉल बॉक्स चार्जर मिलेगा और 4 घंटे से भी कम वक्त में आप इसे 10 से 100% तक चार्ज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक क्रेटा की क्या कुछ खासियत है, इंटीरियर मैंने आपको दिखाया, सामने से कैसे दिखती है और बैटरी ऑप्शंस क्या है, ये सब कुछ जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। लेकिन अब वो मच अवेटेड जानकारी जो आप लोग जानना चाहेंगे कि इसकी कीमत कितनी है, तो आज ही इसकी कीमत का अनाउंसमेंट किया गया है और इसकी कीमत है 17,99,000 रुपए। अगर बुकिंग की बात करें तो पहले 2 जनवरी से ही पहले से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और हुंडई का कहना है कि जल्द ही मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी भी कर दी जाएगी। टाटा मोटर्स ने सियरा के नॉस्टैल्जिया फैक्टर को यहाँ पे अनवील किया गया है। सियरा टाटा मोटर्स की पहली SUV थी और अब इसे फिर से री इमेजिन किया गया है। ये ICE और EV दोनों ही तरह के वर्जन्स में उपलब्ध होगी। अगले 1 साल में इसे लाया जाएगा। फिलहाल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे बिल्कुल ब्राइट येलो फिनिश के साथ किया गया है, बिल्कुल एक नया डिजाइन इसे किया गया है। बहुत हद तक जो इसका बाहरी ढांचा है ये आपको पुराने जो सियरा है उसकी याद दिलाता है, लेकिन इसे अंदर से पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है। अगर इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो 3 स्क्रीन्स रहेंगे, 4 स्पोक इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे रहेंगे और अगर इंजन की बात करें ये 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आ सकता है। फिलहाल इसके बाकी डिटेल्स की घोषणा की जा बाकी है, लेकिन 12.3 इंच का इसका टच स्क्रीन हो सकता है और बाकी सब कुछ इसमें टाटा लोगो और एम्बिएंट लाइटिंग के साथ यहाँ पे रहेगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें, वर्ल्ड इन क्लास सेफ्टी फीचर्स यहाँ हो सकते हैं, 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमराज, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम और लेवल 2 ADAS यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल ये फर्स्ट लुक है, आने वाले कुछ समय में सियरा के बाकी डिटेल्स टाटा मोटर्स बताने वाली है। तो
तो मर्सिडीज ने अपनी CLA कॉन्सेप्ट को यहाँ ऑटो एक्सपो में शोकेस किया है और देखने में तो काफी अट्रैक्टिव है। और इनफैक्ट अगर मर्सिडीज A क्लास को फेज आउट करती है तो ये CLA जब प्रोडक्शन वर्जन में सामने आएगी तो ये एंट्री लेवल लग्जरी गाड़ी रहेगी मर्सिडीज के पूरे पोर्टफोलियो से। खास बात ये है कि ये गाड़ी मर्सिडीज के नए प्लेटफॉर्म यानी मर्सिडीज मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि आइस और EV दोनों कंपैटिबल है। CLA में आपको 4 डोर सेटअप तो मिलेगा ही, लेकिन एक स्लोपिंग रूफ लाइन मिलेगी जो कि इसको कूपे लाइक लुक लेंड करती है। अगर आप कॉन्सेप्ट वर्जन को देखें तो इसमें फ्लश डोर्स दिखाई दे रहे हैं जिनका डिजाइन स्लीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, आपको इसमें फ्लेयर्ड व्हील आर्क्स तो मिलते हैं ही, लेकिन 21 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं जिनका डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट इस पूरी ही गाड़ी को आप देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव मिनिमलिस्टिक डिजाइन आपको इसमें दिखाई देगा। ये सिल्वर लाइनिंग आपको पूरी गाड़ी में फ्रंट में और यहाँ पर रूफ के ऊपर दिखाई देती है। अब एक बार फ्रंट पर आ जाते हैं क्योंकि इसका फ्रंट काफी सुंदर है। आपको इसमें नया ग्रिल डिजाइन मिल रहा है जिसमें ये सिल्वर कलर के जो ट्राई स्टार्स हैं वो एम्बेडेड हैं और इस ग्रिल को काफी स्मार्टली बम्पर में इंटीग्रेट किया गया है या फिर सीमलेसली मर्ज किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसके हेडलैम्प का डिजाइन नया दिखेगा और इन्हीं हेडलैम्प्स में आपको ये 3 स्टार LED DRLs मिल रहे हैं। CLA कॉन्सेप्ट के इंटीरियर्स काफी अट्रैक्टिव हैं और सबसे बड़ी हाईलाइट है इसकी स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन देखेंगे क्लोजली तो ये पूरी विड्थ को कवर करती है और इसे MBUX सुपर स्क्रीन कह सकते हैं। ये 3 स्क्रीन का कॉम्बिनेशन है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन और पैसेंजर डिस्प्ले। इसके अलावा मर्सिडीज का दावा है कि वो इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट द केबिन और फैब्रिक हो या प्रॉपर अपॉलिस्ट्री क्यों ना हो, उसमें रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। नई CLA में आपको लेवल 2 सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग सेंसर्स मिलेंगे जो कि हैंड फ्री कार मोशन को भी अनेबल करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसके अलावा ओवर द एयर अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। जो बायर्स हैं वो लेवल 3 में भी अपग्रेड कर सकते हैं। इसकी जो ग्लास रूफ है वो काफी एक्सपेंसिव है या फिर ये कहें कि इस ग्लास रूफ को प्रोबेबली कल्मिनेट किया गया है इनटू अ पेनोमिक यूनिट। तो इसमें बैटरी पैक ऑप्शंस क्या रहेंगे इस कॉन्सेप्ट में वो तो मर्सिडीज ने नहीं बताया है, लेकिन इसमें 750 किलोमीटर की आपको रेंज मिलेगी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि जो इसकी बैटरी है उसमें एनर्जी कंटेंट 85 किलोवाट तक यूजेबल है। इसके अलावा मर्सिडीज ने क्लेम किया है कि इसमें आपको 93% एफिशिएंसी मिलती है फॉर द ड्राइव ट्रेन और जो एनर्जी कंजम्पशन है वो सिर्फ 12 किलोवाट का है पर 100 किलोमीटर्स। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। फास्ट चार्जर से जो पहले 15 मिनट में इसको 400 किलोमीटर तक की कैपेसिटी के लिए चार्ज कर सकते हैं। वहीं फास्ट चार्जर अनेबल्ड तो ये होगी ही। इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको रेल एक्सल पर माउंट किया गया है और उसको पेयर किया गया है 2 स्पीड ट्रांसमिशन से। भारत मोबिलिटी एक्सपो में BMW ने थोड़ा सरप्राइज किया है। एक्सपेक्टेशन थी BMW से X3 लॉन्च की, लेकिन लॉन्च की गई ये ऑल न्यू फुली इलेक्ट्रिक SUV X1 LWB यानी कि लॉन्ग व्हील बेस SUV। आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ जो फुली इलेक्ट्रिक बड़ी SUV BMW की तरफ से लॉन्च की गई है। उसमें क्या कुछ खासियत है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी पूरी लुक। इस वक्त आप जो देख रहे होंगे देखने में काफी स्टाइलिश लगती है, पावरफुल लगती है। और खासतौर पर अगर आप इसके फ्रंट की बात करेंगे तो देख सकते हैं बीच में यहाँ पर ग्रिल है, ऊपर BMW का आइकॉनिक लोगो है और साथ में यहाँ पर BMW LED लाइट्स है। तो LED एडेप्टिव लाइट्स इसमें दी गई है, यानी कि अंधेरा होने पर ये खुद ब खुद इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो ये एडेप्टिव LED का फीचर्स आपको इसमें मिल जाएगा। अगर व्हील्स की बात करें तो BMW के यहाँ पर बड़े बिग साइज व्हील्स जो इस पूरी कार को, जो पूरी SUV है जो कि फुली इलेक्ट्रिक SUV है, उसे काफी ज्यादा बिग एंड बोल्ड बनाते हैं। तो बाहर से मैंने आपको इसका लुक बताया, अंदर इसकी क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ नए फीचर्स एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है ये फुली इलेक्ट्रिक बिग SUV X1 लॉन्ग व्हील बेस। आइए आपको दिखाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ द ऑल न्यू फुली इलेक्ट्रिक X1 लॉन्ग व्हील बेस BMW के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ का सबसे पहले इंटीरियर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो ड्राइविंग सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ठीक सामने आपको एक बड़ा कंट्रोल डिस्प्ले पैनल मिल जाएगा कि पूरी जो कार की फंक्शनिंग है आप इसी पैनल से कंट्रोल
कर सकते हैं। इंटीरियर में जो स्पेसिफिक थिंग्स है मैं आपको बताऊं तो जो किडनी फ्रेम इन फुल क्रोम, जो कि एक यूएसपी रही है BMW की, उसी तरह का डिजाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर फ्रंट बम्पर की बात करें तो इसमें एम स्पेसिफिक डिजाइन है और साथ ही साथ जो रियर बम्पर पैनल है इसमें भी आपको एम स्पेसिफिक डिजाइन ही मिलेगा। और साथ ही साथ जो इसकी फ्रंट एंट्री है वो सेल्स है और साथ ही साथ आपको इसमें लेदर स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा और इस लेटेस्ट एसयूवी में एम डोर प्रोजेक्टर भी आपको मिल जाएगा। तो एडेप्टिव एलईडी लाइट्स मैंने आपको पहले दिखाई ही, उससे लेस है ये फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी और साथ ही साथ इसमें आपको हाई बीम असिस्टेंट मिल जाएगा, लाइट स्टैगिंग भी मिल जाएगा। और एक्सटीरियर की मैं अगर बात करूं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन अगर सबसे पहले इंटीरियर के साथ ही मैं इसको कंटिन्यू करूं तो काफी प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर मटेरियल आपको मिल जाएगा और पूरे एडवांस फीचर से लेस है ये न्यू X1 लॉन्ग व्हील बेस्ड BMW। फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी जो कि लेटेस्ट ऑफरिंग है BMW की तरफ से, उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या कुछ खासियत है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि ये जो X1 लॉन्ग व्हील बेस BMW है ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगी। चेन्नई में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और ये जो कार है ये eDrive 20 लीटर ड्राइव ट्रेन से लेस है। अब मैं बता देती हूँ इसके एक शोरूम प्राइस के बारे में भी। तो BMW X1 लॉन्ग व्हील बेस ऑल इलेक्ट्रिक eDrive 20 लीटर एंड स्पोर्ट का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 49 लाख रुपीस। और अगर कलर ऑप्शंस की बात करें तो ये लेटेस्ट एसयूवी आपको अलग अलग कलर्स में मिल जाएगी, जिसमें मिनरल व्हाइट, कार्बन ब्लैक, स्पार्कलिंग कॉपर ग्रे, स्काई स्क्रैपर ग्रे, मेटेलिक पेंट वर्क जैसे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसकी खासियत के बारे में मैंने आपको बता दिया और कुछ और चीजें भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑल इलेक्ट्रिक BMW की लेटेस्ट एसयूवी है ये 2 साल की वारंटी के साथ आती है फॉर अनलिमिटेड किलोमीटर्स। अगर एक्सटेंडेड वारंटी बेनिफिट्स की बात करें तो इसके यूज करने के तीसरे साल से आप इसको मैक्सिमम 6 साल तक विदाउट एनी माइलेज लिमिटेशन इसकी एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा उठा सकते हैं। और ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है ये 10 साल तक के लिए आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो कई सारे एडवांस फीचर्स से इसको लैस किया गया है। चूंकि ये ईवी है तो इसमें आपको जो पोर्टेबल हाई वोल्टेज बैटरी चार्जर है वो मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें पंचर रिपेयर किट भी आपको दी जाएगी ताकि अगर रोड साइड आपको किसी भी तरह की कुछ असिस्टेंस की जरूरत मिलती है, असिस्टेंट चाहिए तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो बिल्कुल आपने देखा जिस तरह से आज पहला दिन और ये पूरा दिन एक्शन पैक्ड रहा और कंफ्यूजन इस बात को रही कि कहाँ जाएं, कहाँ कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि इतनी सारी ऑप्शंस, इतने सारे मॉडल्स आज पहले दिन शोकेस और लॉन्च किए गए कि बस लग रहा था फटाफट भागे। आप वैसे दीपाली आप बताएं आपकी फेवरेट कौन सी रही अभी तक? पहले आप बताइए क्योंकि आपने काफी सारी गाड़ियां कवर की। देखो BMW की बात करूं तो मेरा फेवरेट ब्रांड है और आज जो लॉन्च की गई है iX1 वो मेरी फेवरेट रही। क्यों, कुछ खास? भाई 49 लाख में आपको बिग एसयूवी वो भी फुली इलेक्ट्रिक मिल रही है, तो और क्या चाहिए? 49 लाख, समझ रही हो कितना प्राइस कॉम्पिटिटिव? हाँ, प्राइस डेफिनेटली BMW ने अच्छा दिया है अपनी नई इलेक्ट्रिक, वो भी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन के साथ। लेकिन मेरी नजरें तो क्रेटा पे थी कि क्रेटा का प्राइस कंपनी कितना रखेगी, क्योंकि बहुत अवेटेड गाड़ी है ये और उसके साथ साथ मारुति की भीड़ लगी ना। एग्जैक्टली 1 घंटे पहले से ही वहाँ पर हम देख रहे थे कि लोग पहुंच गए थे, मीडिया वाले थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स अभी से मिल रहा है। बिल्कुल, और मारुति की ई विटारा पर भी काफी अच्छा खासा फोकस था। प्राइसिंग नहीं पता लगी, लेकिन फाइनली मारुति का डेब्यू हो गया है मास मार्केट ईवी में। तो एक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी भी बहुत कुछ आगे है। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि पोर्शे कौन सी इलेक्ट्रिक ऑफरिंग्स लेकर आ रहा है और साथ ही 2 व्हीलर सेगमेंट में क्या कुछ एक्शन रहा है अब तक इस ऑटो एक्सपो में। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आप देख
देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर हमारे एक्सक्लूसिव शो जो हम भारत मंडपम से लाइव कर रहे हैं, और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एसयूवी का बोलबाला रहा, लेकिन अभी भी एक्शन बाकी है, क्योंकि अभी आपने जो लेटेस्ट कार देखी ये भी Hyundai की एक खास ऑफरिंग है इस बार ऑटो एक्सपो के लिए, और इसका नाम है सतारिया। रोहन ने काफी इसको क्लोजली पूरा रिव्यू किया है, और खास बात दीपाली एमपीवी है और 11 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। बाकी डिटेल्स तो रोहन बताएंगे आगे शो में, तो एमपीवी तो आप देखेंगे ही आगे, लेकिन टू व्हीलर स्पेस में भी काफी एक्शन रहा। हीरो ने अपनी नई बाइक्स में स्कूटर लॉन्च किए, सुजुकी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिखाए हैं, तो काफी कुछ एलिमेंट है। और देखिए आप आगे की स्टोरी में कि एमपीवी सतारिया हो या फिर पोर्शे की तरफ से क्या ऑफरिंग रही इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, ये सारी डिटेल्स अगली स्टोरी में। अंदर का डिजाइन भी काफी सिंपल और मिनिमलिस्टिक है। यहाँ पे जो इसकी हाइलाइट्स हैं इंटीरियर्स में 10.25 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो इसकी एक हाईलाइट है। इसके अलावा 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग है, और साथ ही एक बोस साउंड सिस्टम आपको इसके अंदर मिलेगा। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा और एडैस सिस्टम से ये लैस है। कुल मिला के अगर हम बताएं ये काफी अच्छी कैपेसिटी का है। इट कम्स विद 3.5 लीटर पेट्रोल इंजन, या फिर आपके पास अगर डीजल इंजन लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है 2.2 लीटर इंजन का। फिलहाल इसकी जो बाकी डिटेल्स है, लॉन्च डेट्स हैं, वो अभी Hyundai ने रिवील नहीं की है, लेकिन जल्द ही हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ये है पोर्शे की मकान ईवी, जिसके प्राइसेस तो कंपनी ने पिछले साल ही रिवील कर दिए थे 1.22 से 1.69 करोड़ के, लेकिन आज भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसका इंडिया डेब्यू हुआ है। हालांकि इंटरेस्ट ये है कि अगर आप इसकी ओवरऑल लुक्स या फिर डिजाइन लैंग्वेज देखेंगे तो वो मकान से काफी डिफरेंट है, लेकिन इसने टाइकन से इसके लुक्स को काफी इंस्पायरेशन मिलती हुई दिखाई दी है, क्योंकि इसके लुक्स टाइकन से काफी इंस्पायर्ड दिखते हैं, पर चाहे वो पूरी ही ओवरऑल प्रेजेंस या अपील ही क्यों ना हो, या फिर इसका पूरा ही फ्रंट फेस स्टांस ही क्यों ना हो। तो जो बाहर की कलर थीम है वो मकान ईवी के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देती है। हालांकि अगर आप इसके पूरे इंटीरियर्स देखेंगे, लेआउट देखेंगे, स्टाइलिंग देखेंगे, तो जो करंट क्यान है उससे काफी मिलती जुलती है। आपको यहाँ पर ये 3 स्क्रीन सेटअप मिलता है जो कि पूरे डैशबोर्ड पर स्पैन आउट है, और इसके अलावा आपको जो स्टीयरिंग मिल रहा है, काफी सारे कंट्रोल्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ड्राइव मोड के लिए भी यहाँ पर स्टीयरिंग पर बटन माउंटेड है। अगर आप इसके सेंट्रल कंसोल को देखेंगे, डैशबोर्ड को देखेंगे, तो प्रीमियम लेदर का काफी इस्तेमाल किया गया है, ना ही सिर्फ डैशबोर्ड पर बल्कि पूरे डैशबोर्ड पर आपको लेदर का लेआउट मिलेगा। जो सीट्स हैं वो बकेट स्टाइल्स की हैं, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स तो ये हैं ही, लेकिन ये काफी कंफर्टेबल भी हैं। टू एन एक्सटेंट ये काफी स्पोर्टी स्टांस भी लेंड करती हैं। टर्बो की बैजिंग आपको सीट्स पर दिखाई देगी अगर आप क्लोजली देखेंगे। और इसके अलावा अगर सेंट्रल कंसोल में देखें तो यहाँ पर जो आपको गियर लीवर मिल रहा है उसकी प्लेसमेंट यहाँ डैशबोर्ड पे की गई है। तो देखिए एक छोटू सा गियर लीवर यहाँ आपको डैशबोर्ड में दिखाई देता है। ये एसी वेंट्स आपको नीचे मिल रहे हैं, और यहाँ पर फोन चार्ज करने की जगह दी गई है। और जो ये एक पैनल यहाँ पर मौजूद है ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ इंफोटेनमेंट स्क्रीन को भी आप इसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें टच प्लस स्विच गियर दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। साथ ही ये फ्री फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल तो नहीं है एग्जैक्टली, बट यहाँ पर स्पेस आपको काफी मिल रही है कुछ सामान रखने के लिए। यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे भी थोड़ी स्टोरेज स्पेस दी गई है। तो स्पेशियस कंफर्टेबल तो है ही, लेकिन जो वो यूनिक पोर्शे एलिमेंट है वो आपको इसमें क्वाइटली रिफ्लेक्ट होगा। साथ ही आपको यहाँ पर ये पोर्शे की क्लॉक भी मिलती है जो कि डैशबोर्ड के ऊपर एम्बेडेड है। मकान ईवी आपको 3 वेरिएंट्स में मिलती है, बेस, माइल्ड और टर्बो। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी यहाँ पर मौजूद है ये टॉप स्पेक टर्बो वेरिएंट है। बात करें पावर परफॉर्मेंस की तो मिड मकान वेरिएंट जो है या फिर जो बेस वेरिएंट है उसमें अलग अलग पावर आपको मिलती है। फॉर इंस्टेंस बेस मकान रेयर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है, इसमें 360 एचपी की पावर मिलती है और इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर की माउंटिंग है वो रेयर में है। वही मिड स्पेक मकान में आपको डुअल मोटर सेटअप मिलता है जो कि 408 एचपी की पावर लैंड करता है। फाइनली टॉप स्पेक टर्बो वेरिएंट की बात करें तो ये 639 एचपी की पावर और 1130 एनएम का टॉर्क लैंड करता है। तीनों ही वेरिएंट में आपको 100 किलोवाट की बैटरी मिलती है और जो क्लेम रेंज आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 641 किलोमीटर की है। भारत मोबिलिटी में टू व्हीलर्स कंपनी ने अपने कई सारे पॉपुलर मॉडल्स का इलेक्ट्रिक वर्जन निकाला है और इस तरह से सुजुकी अपने पॉपुलर एक्सेस का ई एक्सेस वर्जन लेके आई है। इसकी अगर हम खासियत की बात करें, लॉन्ग लास्टिंग LFP बैटरी है जो कि ओवर चार्जिंग प्रिवेंशन के साथ है। मैक्सिमम स्पीड की अगर बात करें 71 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, कम्यूटिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। 95 किलोमीटर की रेंज है एक सिंगल चार्ज पे।
क्विक चार्जिंग फैसिलिटी के साथ है ये 2.2 आवर्स में ये पूरी चार्ज हो जाती है। और साथ ही अगर इसके डिजाइन की बात करें, इसके बाकी फीचर्स की बात करें, कई सारी और चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। कंबाइंड ब्रेक सिस्टम है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है, स्मार्ट की है, लॉस की अलर्ट है, आंसर बैक फंक्शन है, USB पोर्ट है, ये सारी फैसिलिटी आपको इसके साथ मिलेगी। हालांकि कंपनी ने इसके प्राइस की घोषणा भी नहीं की है, लेकिन आने वाले दिनों में E-Axis के प्राइस की घोषणा भी हो सकती है। और सुजुकी के पॉपुलर एक्सेस 125 का भी ऑल न्यू वर्जन आ चुका है। सुजुकी ने इसकी कीमत की भी घोषणा कर दी है। 81,700 रुपीस के कीमत है, रखी गई है फिलहाल। इसकी अगर फीचर्स की बात करें, 125cc सिलेंडर इंजन है। इसको पहले के मुकाबले इसका पूरा डिजाइन एक इवोल्यूशन हम इसमें देख सकते हैं। कई सारे नए फीचर्स हैं, एक्सीलेंट फ्यूल लिड है, डुअल फ्रंट पॉकेट्स हैं, पहले से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, लॉन्ग सीट्स हैं। साथ ही अगर अंडर सीट स्टोरेज की बात करें, वो पहले से ज्यादा बड़ी है। साथ ही इसमें कुछ और चीजें हैं, रियर ब्रेक लॉक है, हैजार्ड स्विच है, ये सारी चीजें इनके साथ रखी गई है। साथ ही जो डिजिटल अगर हम कहें डिजिटल सिस्टम है, वो पहले से ज्यादा रिफाइंड बनाया गया है। इसकी जो हेडलैम्प की अगर बात करें, स्क्वायर हेडलैम्प पहले से ज्यादा आपको आकर्षक यहाँ पे दिखाई देगा। कुल मिलाकर मिनिमलिस्टिक लुक जरूर रखा गया है, लेकिन इसे ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की गई है। वॉक करेंगे थोड़ा सा। तो चलिए, आज का जो भी मच अवेटेड लॉन्चेस थे वो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन दीपाली कल का दिन भी इसी तरह से देखने को मिलेगा या फिर एवरेज? कल भी कई नए प्रोडक्ट्स आएंगे। BYD अपने नए प्रोडक्ट्स दिखाएगा और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वियतनाम की कंपनी है विनफास्ट, जो इंडियन मार्केट में EV सेगमेंट में डेब्यू करना चाहती है, वो इस बार ऑटो एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रही है। तो विनफास्ट की तरफ से भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, उन पर भी नजरें रहेंगी, तो एक्शन तो रहेगा कल भी। तो आज का दिन मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के लिए रहा, कल का दिन भी मीडिया और VIPs के रहेगा। लेकिन अगर जनरल पब्लिक यहाँ पर आना चाहती है तो 19 तारीख से वो आ सकती है। 19 तारीख से दीपाली, वो भी बिल्कुल फ्री। बिल्कुल। खास बात यह है कि इस बार अगर आप ऑटो एक्सपो में आना चाहते हैं तो किसी भी तरह की आपको टिकट परचेज करने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस बार जो एंट्री है वो फ्री रखी गई है। क्यों दीपाली? बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि हमने कोशिश की आज दिन भर का एक्शन आधे घंटे में समेट कर आपके सामने ला सके। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। अदरवाइज आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है CNBC आवाज के, वहां जाकर अपने व्यूज, अपने कमेंट्स जरूर शेयर कर सकते हैं कि आपको ये ओवरऑल कवरेज कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। नमस्कार।